हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। तो देखिए, सभी को जैसे जानकारी मिल गई होगी, जो केवीएस और एनवीएस का एग्जाम हुआ था जनवरी में, उसका रिजल्ट सीबीएसई के द्वारा यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो रिजल्ट है वो कैसा रहा बच्चों का, और कैसे हम उसको चेक करेंगे। उसके बाद टायर 2 की डेट भी अनाउंस कर दी गई है सीबीएसई के द्वारा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और कट ऑफ कितनी रही इसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय का ये एग्जाम था, कंबाइंड एग्जाम हुआ था दोनों का, और ये सीबीएसई ने इस बार कंडक्ट कराया था। और जनवरी मंथ में हुआ था, करीब 1.5 महीने बाद इस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो कल अनाउंस किया गया है। आंसर की पहले ही आ गई थी। तो टायर 2 एग्जाम का जो डेट है, एग्जाम डेट, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, चलते हैं आगे। अभी ये देखिए, जो नोटिफिकेशन है ये टायर 2 की एग्जाम डेट्स का है। केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति दोनों का जो है रिजल्ट टायर 1 का आ चुका है। टायर 2 की एग्जामिनेशन की डेट यहाँ पे अनाउंस कर दी गई है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। द शेड्यूल ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशंस इज मेंशन्ड एज बिलो। यहाँ पे देखिए, 5 दिन ये एग्जाम चलेगा। पांचों दिन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स होंगे। सबसे पहले 27 मार्च से एग्जाम स्टार्ट है और 31 मार्च तक एग्जाम चलेंगे। दोनों शिफ्ट में होंगे। 31 मार्च को सिर्फ मॉर्निंग की शिफ्ट का एमटीएस का एग्जाम होगा। तो देखिए, 27 मार्च 2026 को कौन कौन से एग्जामिनेशन होने वाले हैं मेंस के। तो जो मॉर्निंग शिफ्ट है 27 मार्च को, उसमें प्राइमरी टीचर का, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, स्टेनोग्राफर 1, ये 4 पोस्ट के लिए मॉर्निंग शिफ्ट में 27 तारीख को एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद 27 तारीख को ही आफ्टरनून में 2 पोस्टों के लिए, जो है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड वाइस प्रिंसिपल, इन दोनों के लिए 27 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में हो जाएगा। अभी नेक्स्ट डे 28 मार्च को मॉर्निंग शिफ्ट में सिर्फ एक एग्जाम है, वो है टीजीटी का। अभी इसमें अगर हम बात करें, लाइब्रेरियन की एक पोस्ट निकली थी, उसका यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, टीजीटी के साथ ही लाइब्रेरियन का यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा भाइयों। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल ना हो कि भैया हमारा लाइब्रेरियन का एग्जाम कब है। आपका लाइब्रेरियन का एग्जाम 28 मार्च 2026 को मॉर्निंग शिफ्ट में होगा टीजीटी के साथ, क्योंकि केवीएस में तो लाइब्रेरियन के नाम से वैकेंसी निकली थी, लेकिन अगर एनवीएस की बात करें, उसमें टीजीटी लाइब्रेरियन के नाम से वैकेंसी यहाँ पे निकाली थी। उसके बाद 28 मार्च को आफ्टरनून में पीजीटी का, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का और फाइनेंस ऑफिसर, इन तीनों का ही आफ्टरनून में 28 मार्च को एग्जाम होने वाला है। 29 मार्च को सेम प्राइमरी टीचर, ये स्पेशल एजुकेशन वाले हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ, प्राइमरी टीचर म्यूजिक, और प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, इन चारों पोस्टों के लिए 29 मार्च 2026 को मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम होगा। आफ्टरनून शिफ्ट में सिर्फ एक ही एग्जाम है, वो है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का। ठीक है, और 30 मार्च को मॉर्निंग शिफ्ट में लैब अटेंडेंट का एग्जाम है, और आफ्टरनून में स्टेनोग्राफर 2 और जूनियर ट्रांसलेटर का है। 31 मार्च की बात करें तो मॉर्निंग शिफ्ट में एक ही एग्जाम होने वाला है एमटीएस का, और 31 तारीख को ये जो एग्जाम है, ये यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन इसका खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं कि टायर 2 की एग्जामिनेशन सिटीज क्या रहने वाली हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन सिटीज allotted to the candidates for Tier 2 examination will be made available in the candidates application login। जो आपका लॉगिन है, जब आप लॉगिन करेंगे, जैसे टायर 1 की सिटीज आई थी, सेम ऐसे ही टायर 2 की सिटीज आएंगी।
उसके बाद भी जो कैंडिडेट है उसको एडवाइस किया जाता है कि वो सीबीएसई की वेबसाइट को लगातार केवीएस और एनवीएस की अपडेट के लिए फॉलो करते रहें। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप इस ईमेल आईडी पे kvsnvs.recruitment2025@cbsc शिक्षा.in इस पे जाके आप अपना ईमेल कर सकते हैं। आपको कॉल करना है तो फोन नंबर भी यहाँ पे, हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया गया है, इस पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के रिगार्डिंग। ठीक है भाइयों, इनका जो हेडक्वार्टर है वो द्वारका में है, नई दिल्ली में, वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप देखेंगे सीबीएसई इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स सेक्टर 23 फेज 1 द्वारका, न्यू दिल्ली 110077। तो ये इसके बारे में जानकारी थी। क्लियर है। अब बात करते हैं टायर 2 की। तो टायर 2 सभी पोस्टों के लिए अलग अलग इन्होंने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको टीजीटी की बात करें, टीजीटी की या फिर लाइब्रेरियन की बात करें, दोनों का एग्जाम पैटर्न सेम होने वाला है। तो यहाँ पे जो टायर 2 होगा इनका, टीयर 2, मैं आपको लाइब्रेरियन के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ। लाइब्रेरियन के लिए जो होगा, देखिए 100 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, टोटल मार्क्स इसमें 100 होंगे। 100 मार्क्स का ये जो एग्जाम है वो होने वाला है। उसमें क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें दो तरह से क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट आएंगे एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बोलते हैं। ठीक है, ये आएंगे आपके 60 क्वेश्चंस। 60 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, जिनका 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो टोटल यहाँ पे 60 मार्क्स हो जाएंगे अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन हो गए, ये मार्क्स हो गए और ये टोटल मार्क्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करूं सेकंड की, तो ये है ऑब्जेक्टिव पेपर, सॉरी सब्जेक्टिव पेपर। ऑब्जेक्टिव हो गया, डिस्क्रिप्टिव बोल दूं या सब्जेक्टिव पेपर बोल दूं। डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या है, 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आपके होने वाले हैं। तो अगर मेंस की बात करें तो मेंस जो है आपका टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स का होने वाला है। 60 के एमसीक्यूज होंगे और 40 का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ठीक है, लाइब्रेरियन के लिए बता रहा हूं मैं अभी। जो इसकी नोटिफिकेशन है उसको आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा किस पोस्ट के लिए किस तरह का एग्जाम होने वाला है। तो आप वहां पे जाइए, इसको देखिए। और आपके पास मेंस के लिए टाइम बहुत कम है, क्योंकि देखिए मार्च लास्ट में पेपर है, मार्च ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो 27 से 28 दिन आपके पास हैं। अभी इन 27 से 28 दिन में आपको देखना है कि आपको सिलेक्शन कैसे लेना है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हाँ भाई सिलेक्शन होगा नहीं बच्चों का, सिलेक्शन होना है, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होगा जो दिन रात एक कर देंगे अभी, क्योंकि मेंस है और इसमें जो पोस्ट हैं, जैसे मैं लाइब्रेरियन की बात करूं 4600 ग्रेड पे की जॉब है। ग्रुप लेवल की बात करूं तो पे लेवल 7 में आती है। सीजीएल के एक पोस्ट की बात करूं तो सीजीएल की जो इंस्पेक्टर लेवल की और एएसओ लेवल की पोस्ट है, उसके लेवल की ये पोस्ट है लाइब्रेरियन की, 4600 ग्रेड की है। तो भाइयों कंपटीशन बहुत है और 10 गुना बच्चे अभी लिए गए हैं, जैसा कि सीबीएसई ने अपनी नोटिफिकेशन में बताया था। तो अभी टायर 2 होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसकी स्ट्रेटेजी भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।